नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 28 अगस्त और हम देखेंगे 28 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। संडे को हमारी क्लास नहीं होती है। कोशिश करूंगा कि संडे वाले दिन मैं आपको पूरा वीकली रिवीजन करवाऊं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मोहजर 10 ड्रोन किसने लॉन्च करा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईरान ने लॉन्च किया है इसराइल को काउंटर करने के लिए। ओके, तो उसके ईरान के राष्ट्रपति इस टाइम इब्राहिम रहीसी और मारक क्षमता इसराइल तक की है। MQ-9 हॉपर ड्रोन की ये पूरी तरह से फोटोकॉपी है जो कि USA का है। 7,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और 24 आवर्स तक लगातार उड़ान भी भर सकते हैं। काफ़ी मतलब अच्छा इन्होंने कैपेसिटी का ये बनाया है। ईरान के बारे में बात करें तो ईरान में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके पास। कौन कौन सी? एक है आपकी हज कासिम मिसाइल और एक आपका खुरम शहर मिसाइल 2000 हाल ही में इन्होंने लॉन्च करा था। ये वही क्वेश्चन पूछते हैं कि हज कासिम क्या है। ऑप्शन है का मिसाइल है, तूफान है, जगह का नाम है, बंदरगाह है ना। तो फिर पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। दो मिसाइलों ने और लॉन्च करी थी पहले, एक फतेह थी और एक खैबर इन्होंने लॉन्च करी थी। इनकी यहाँ की राजधानी है तेहरान और चाबहार बंदरगाह भारत ने यहाँ पे ईरान के अंदर बनाया था, जो कि पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उसको काउंटर करने के लिए, और यहीं से भारत सेंट्रल एशिया के अंदर जाता है चाबहार बंदरगाह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भारत के लिए। एससीओ का नवीनतम सदस्य भी बना है अभी ईरान। हारमुज जल संधि कहाँ पे है? तो वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है जिसको हम स्ट्रेट कहते हैं वो है आपके हारमुज जल स्ट्रेट। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर। आपको पता है कि आर्द्र भूमि जिनको हम कहते हैं वेटलैंड्स, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारा संस्थान तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनको माना जाता है। भारत में इस टाइम 75 रामसर साइट्स हैं, इनको पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 75। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का हेड कौन है? तो रुचिरा कंबोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, याद रखें इस बात को। यूरिया गोल्ड कहाँ से लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान से इसको लॉन्च किया। मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए गोल्ड यूरिया लॉन्च करा गया। 50वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का होस्ट देश कौन सा है? तो भारत इसका होस्ट है। SCO 2023 का होस्ट भारत। G20 2023 भारत। इंटरपोल का होस्ट ये आपका भारत। और ICC वर्ल्ड कप इस बार भारत में ही होगा, याद रखें। फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड ये आपका लेजेंड रतन टाटा जी को दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भाई अमेजिंग पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिया। ओके, आपका है आपका जेडी नमकटी चेट्टी बुट्टा साड़ी का GI टैग तमिलनाडु को मिला था। ये भी कभी कभी मैं बीच में जैसे क्वेश्चन लाता रहता हूँ। दूसरा प्रश्न आज का हमारा, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाते हैं और थीम क्या है? समानता को बढ़ावा देना, एम्ब्रेस इक्वालिटी। क्यों? 2020 में USA ने 19वें संविधान संशोधन करा था, उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, तो इस तभी से इसको हम मनाते हैं। 1973 से इसको लागू कर दिया गया था। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और हमने भी वोट देने का अधिकार को लागू कर दिया था। प्राणवायु देवता पेंशन ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च करी थी। जल दोस्त एयरबोट ये बेंगलुरु ने लॉन्च करा झीलों के से खरपतवार हटाने के लिए। CSIR और NAL ने मिलकर इसको लॉन्च करा था। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया। और सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन तमिलनाडु के अंदर करा गया। ये पुट्ठे पुट्ठे जो नाम होते हैं ना, पुट्टू पट्टू, ये सारे तमिलनाडु में ही होते हैं। 13वां महारत्न कंपनी ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा इन आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो कि लेटेस्ट है। 12वीं महारत्न कंपनी है REC। ओके, थी ये मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन थी 12वीं महारत्न कंपनी। तो थर्ड प्रश्न हमारा आज का, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसको दिया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। ये ग्रीस का हाईएस्ट अवार्ड है और ग्रीस की राजधानी एथेंस। भाई ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस मतलब ग्रीस के तरह से समझाऊँ मैं आपको, ग्रीस जो है वो आपके पहले में सबसे ज़्यादा विकसित देशों में से एक था। भाई ग्रीस से आपके ओलंपिक स्टार्ट हुए, ग्रीस में बड़े बड़े योद्धा हुए। और एक टाइम तो ये भी था कि बहुत बहुत बड़े बड़े योद्धा जैसे कौन था वो, अलेक्जेंडर कि कहाँ था वो, ग्रीस से था भाई। ग्रीस और टर्की इनका मतलब अलग ही रुतबा था पूरे वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो आज तो इनकी हालत थोड़ी सी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है पर फिर भी ठीक है। वैसे राष्ट्रपति यहाँ पे कैटरीना ने इस अवार्ड को दिया, याद रखिए कैटरीना कैटरीना कैफ हमारे वाली है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी को और कौन कौन का अवार्ड मिला है? तो पपुआ न्यू गिनी का, पलाव का, फिजी का, मिस्र का, फ्रांस का, इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से प्रधानमंत्री को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला है? तो उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का द येलो स्टार
ये वाला इनको अवार्ड मिला है। मासी पोर्टल क्या है? ये है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको लॉन्च करा बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे हुआ? ये थुथुकुडी तमिलनाडु के अंदर। आदि चंदलेर, ओके, तमिलनाडु वाले के नाम उल्टे ही होंगे, बुट्टे बुट्टे ही होंगे। शोभा यात्रा योजना ये केरल के द्वारा स्टार्ट करी गई अब विदेशी प्रवासियों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। निराक्षी वाहन ये देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए इनको लॉन्च किया है। निराक्षी वाहन याद रखें इसको भी। चौथा प्रश्न हमारा आज का, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, किंग ऑफ द क्ले कोर्ट इनको कहा जाता है। टाटा कैपिटल्स के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल हैं। सचिन तेंदुलकर को एक महाराष्ट्र स्माइल एम्बेसडर का अवार्ड, सॉरी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सेवलॉन की हैंड एम्बेसडर बनाया गया और चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में भी इनको बनाया गया इस बार का, याद रखें इसको भी। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़, ओके। फिर है आपका माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसको अपनाया उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए। माया माया। फिर है आपका समुद्रयान पनडुब्बी का विकास, ये भारत के पहले मानवयुक्त महासागरीय मिशन के लिए इसको तैयार करेगा। जैसे हमारे गगनयान है, हम आकाश स्पेस के अंदर भेजेंगे इंसानों को, है ना, अपने स्पेस क्राफ्ट के अंदर, फिर वापस लेके भी आएंगे। उसी तरह से भाई समुद्र की गहराई में जाना भी बहुत ज़्यादा टफ है, तो समुद्र की गहराई गहराई को जाने के लिए हमने समुद्रयान पनडुब्बी का विकास करा है, ओके जी। तो इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया है। इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। क्वेश्चन आएगा कि मत्स्य 6000 क्या है? पनडुब्बी है ना, क्या फिर कोई कैप्सूल है, मतलब अलग अलग से, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, 31वां मालाबार नौसेना अभ्यास का होस्ट कौन देश है? तो ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया, यूएसए, जापान को ऑस्ट्रेलिया, ये हमारी क्वाड कंट्रीज़ हैं, इनका क्वाड का अभ्यास भी इसको कहा जाता है। और इसमें भारत का आईएनएस कोलकाता और आईएनएस संदेहगिरी ने इसमें शिरकत करी थी। ये मतलब ये गए थे, ये हमारे यहाँ के जो समुद्री जहाज हैं ये गए थे। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाते हैं, और 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला है हमारा 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ये भारत का रैंक इसमें 7वां रहा। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, एआई नैतिकता को के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता, ये यूनेस्को ने तेलंगाना के साथ करा, और टिकाऊ विकास हो सके तथा मानव की गरिमा व अधिकार की रक्षा के लिए, ओके, इनको इन्होंने लॉन्च करा। जायद तलवार नौसेना अभ्यास ये आपका भारत और यूएई के बीच में हुआ। केरला विधानसभा के केंद्र सरकार को राज्य सरकार का नाम बदलने केरलम का आग्रह करा, ये अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। भाई आप केरला बोला कि हमारा नाम केरला नहीं होना, हमारा नाम को चेंज करो, केरलम करो हमारे नाम को, ओके जी। तो अनुच्छेद 3 में अगर चेंजेस हो गए तो फिर तभी इनका नाम चेंज होगा, और अगर 3 में चेंज हुआ तो 4 में भी चेंज ऑटोमेटिकली होगा। लूना 25 चंद्र मिशन रूस ने इसको लॉन्च करा था, जो कि असफल रहा था। और कासूसुवक्तम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करा था। मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए इसको लॉन्च करा गया। छठा प्रश्न हमारा आज का, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ सितंबर 2023 में, इसका होगा मतलब, ओके जी। फिर आपका राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर, सूरत, फिर आगरा को मिला। स्मार्ट सिटी यूटी अवार्ड ये चंडीगढ़ को मिला। स्मार्ट मतलब काफ़ी अच्छा है मतलब सिस्टम वहाँ पे, तो इंदौर, भाई इंदौर काफ़ी, इंदौर में ही हुआ, और इंदौर को, सूरत को, आगरा को मिला। फिर आपका चंडीगढ़ को मिला यूटी के अंदर। राज्य पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को, राजस्थान को, यूपी को। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड्स ये हुबली, धारवाड़ और सूरत और रायपुर को दिया गया। इतने ज़्यादा नहीं, बस आपको स्मार्ट सिटी वाले याद रखना है। अगला है हमारा 69वां आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी दिए गए थे, ये 2021 के दिए गए थे। तो बेस्ट एक्टर है अल्लू अर्जुन, पुष्पा झुकेगा नहीं इसके लिए। बेस्ट एक्टर कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। फिर आपका आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी थी इसके लिए इनको दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। और बेस्ट फीचर फिल्म किसको दिया गया था? बेस्ट फीचर फिल्म याद करो, कमेंट बॉक्स में लिखना इसकी बेस्ट फीचर फिल्म किसको दिया गया था। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था। बेस्ट पॉपुलर फिल्म आरआरआर को दिया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 12 अगस्त को मनाते हैं, और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ हैदराबाद में लॉन्च कर गया। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट योजना जयपुर राजस्थान में लॉन्च कर गई। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन के अंदर स्टार्ट करा गया। डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय की पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में करा गया। 7वां प्रश्न हमारा आज का, श्री हनुमान लोक की स्थापना ये छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में करी जाएगी।
जाम सामंती में श्री हनुमान जी के मंदिर में करा जाएगा। महाकाल लोक की तर्ज पे इसको बनाया जाएगा। चिरंजीवी पथ मूर्तियाँ, रामायण के चित्र, ठीक है जी, राम टेकड़ी पर्वत की परिक्रमा, ये सारा कुछ यहाँ पे बनाया जाएगा। आदित्य एल1 मिशन का संबंध सूर्य से है, इसरो इसको लॉन्च करेगा। निसार, ये नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर है एक इनका। लूपेक्स, ये अभी नया आया, इसरो और जाक्सा कंपनी जो कि जापान की है, उनका है लूपेक्स। 69th में नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग केरला के अंदर आयोजित हुई और जो बोट रेसिंग होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं हम रोइंग। तो क्वेश्चन आता है कि रोइंग किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत छठा जहाज हमने INS विंध्यगिरी बनाया। महाकाल कॉरिडोर मध्य प्रदेश में है। मुद्रा प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च करा गया था। ओके जी। विश्वकर्मा योजना, ये प्रधानमंत्री ने स्टार्ट करने की घोषणा की है। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट करा। 8वां प्रश्न हमारा आज का, भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण ये भेल कंपनी के द्वारा करा गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। क्यों? क्योंकि बिजली के घरों से NOx के मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए। NOx मतलब NO2 या फिर N2O NO3 कुछ भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये प्रदूषण को कम करने के लिए इसको लॉन्च कर गया। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। फिर आपका लसिका फिलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हाथी पाँव रोग, जिसको भाई पाँव पाँव जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हाथी पाँव, फिलेरिया जिसको कहते हैं, फिलेरियासिस। अगला हमारा, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल, पहला प्रारंभ करने वाला देश का कौन सी मेट्रो? तो दिल्ली मेट्रो है हमारी। लोटस की किस किस्म में है? भाई नमो 108, ये CS है, NVRI ने इसको लॉन्च किया। लोटस की नई किस्म, इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं तो उसका नाम नमो 108 इन्होंने रखा। AWIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर, ये है प्रबल। ओके। 9वां प्रश्न हमारा आज का, थर्ड आईकॉन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया तमिलनाडु के मल्लापुरम के अंदर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए इसको लॉन्च करा गया। गवर्नेंस पर 26वां शिखर सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च करा गया। थर्ड आईकॉन 2023 का उद्घाटन नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी के द्वारा करा गया। याद रखिए, जो कि CSIR की महानिदेशक हैं। नवरोज महोत्सव पारसी धर्म का ये नववर्ष है, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर है, ठीक है। यूनेस्को की जो नवरोज फेस्टिवल है मनाया जाता है इसको। PM ई बस सेवा की पहल के तहत 10,000 नई बसें स्टार्ट करी जाएंगी 169 शहरों के अंदर। देश का पहला नाइट रेसिंग स्किट ये चेन्नई में स्थापित करा जाएगा। ग्रामीण मित्र योजना, ये गोवा ने इसको स्टार्ट करा गया। 10वां प्रश्न हमारा आज का, भारत का पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट मिजोरम ने इसको लॉन्च करा गया। NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको लॉन्च करा गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रो परियोजनाओं में कन्वर्ट करके लागू किया जाएगा। NHA क्या है? जिन्होंने आयुष्मान भारत मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था भी यही है हमारी। मक्खन महोत्सव अंडूरी, ये आपका उत्तराखंड में होली खेली जाती है एक तरह से। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुई। फिर आपका फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, ये केंद्रीय जल आयोग ने इसको लॉन्च करा गया बाढ़ के प्रभावित समय की भविष्यवाणी करने के लिए। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में। फिर आपका 11वां प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही नागालैंड शॉल और गोल्ड पेंटिंग की भेंट किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या? एक बिदरी सुराही, फिर आपका नागालैंड की शॉल और गोल्ड पेंटिंग इन्होंने भेंट करी मोदी जी ने। तो आज के ये क्वेश्चन थे, थोड़ा लंबा सेशन था आज का, पर क्वेश्चन बहुत सारे थे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।